प्रतिमा, दो दो ना। भैया, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? वहां सब ठीक है, लेकिन यहां पर ठीक नहीं है। मैं जानता था तुम लोगों की फितरत में ही कुछ गड़बड़ी है। कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे तुम। रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसीलिए जल्दी आ गया। इज्जत, परंपरा सब खत्म कर दिया तुम लोगों ने। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया नौकर के बच्चों को हमारी डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाने के लिए, वो भी साथ में। इनसे तो मैं अभी निपटता हूं। चलो यहां से। गटर बना दिया हमारे घर को। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहां बैठकर खाना खाने की? भैया भैया, ये तो मासूम बच्चे हैं, इनकी क्या गलती है? आप इन पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो चुप कर। मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। अरे तेरे हाथ में अगर इस घर की चाबी दी जाए ना, तू हमारे घर की इज्जत वहां बाहर सड़क पर लाकर रख देगी। बस इसी पे तुली हुई है तू। तुम्हें तो मैं बताता हूं। भैया, आप प्लीज शांत हो जाइए। अरे आप अपना गुस्सा इन बच्चों पर क्यों निकाल रहे हैं? और सुरभि ने ऐसा क्या कर दिया जो आपने उसे इतना कुछ कह दिया? तुम्हारी सुरभि ने क्या किया है ये तुम हमसे पूछ रहे हो? अबे अरे कम से कम इसे नहीं पता, तुम तो सोच सकते थे। लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम्हारी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बनी हुई है। जो भी ये कर रही है तुम्हें सब सही लग रहा है। बस हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी नौकरों को हमारी डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खाना खिलाने की? भैया तो क्या हो गया? क्या ये इंसान नहीं है? और वैसे भी भैया, बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं। हाँ हाँ, ये भगवान का रूप है और ये तेरी बीवी देवी माता पूजा करेंगी। अरे लेकिन हमारी नजर में बड़े और छोटे में अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर। मालिक के साथ नौकर बैठकर एक टेबल पर खाना नहीं खा सकते। जो जगह हमारी है वहां ये कैसे बैठ सकते हैं? लेकिन अगर तुम पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है तो दे दो नहीं सब, कपड़ा लत्था, घर की चाबियां, सब कुछ दे उन्हें। हम कल से खाना बनाएंगे, इनको डाइनिंग टेबल पर बिठाकर हम खाना खिलाएंगे, यहाँ पोछा लगाएंगे घर में। भैया आप बात समझने की कोशिश कीजिए।
इस सब में इन बच्चों की क्या गलती है? अरे ये अपनी मर्जी से तो यहाँ खाना खाने नहीं बैठे थे ना, हमने ही कहा था इन्हें खाना खाने के लिए। तू यहाँ पर खड़े होकर ये सब देख रही थी? तुझे तो बड़ा मजा आ रहा। इतने दिनों से इस घर में काम कर रही है तू नहीं जानती हमारे घर के कायदे कानून? लेके जाए नहीं यहां से, चल। और हम फिर कह रहे हैं अब हमारे और नौकरों के बीच अंतर है और वो अंतर बना भी रहना चाहिए। तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे परिवार को नौकरों के सामने खड़ा करने का, हमें नीचा दिखाने का। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे उन लोगों को साथ में खाना खिला देने से नीचा दिखाने वाली कौन सी बात हो गई? ये तो तुम्हें तब पता चलेगा बे, जब इस घर के बाकी लोग आएंगे। शाम तक वो लोग आ जाएंगे अबे, बस उनके लौटने का इंतजार करो। बड़ी खुश लग रही हो बेटा, हमारी नजर ना लगे। ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? हाँ, कौन सा मंत्र फूका है रणविजय के कान में कि वो तो हाथ दीवाना हो गया? जरा हमको भी तो सिखा दो ना वो मंत्र। अरे दीदी, आप ये मंत्र सीखने के लिए क्यों इतने परेशान हो रहे हो? किस पे ये मंत्र आजमाना चाहती हो? हाँ, बाप रे बाप, मजा ले रही हो भाऊजी? अरे रकिया के पप्पा जिंदा होते तो तुम हमारे संग ऐसा बात कभी नहीं करती। अरे लेकिन जिसके साथ भगवान ने मजाक किया हो, किसी को क्या कहे? पूछने का मतलब ये नहीं कि हमें किसी पर आजमाना है। बाप रे बाप, कितना उल्टा सोचती है ये दुनिया। भाऊजी, हम भी इंसान हैं। अगर रकिया के पापा मर गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमरे कहने सुनने की इच्छा मर गई। अरे हमारा शरीर, दिल, दिमाग पत्थर नहीं हो गया है। दीदी, हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ, देखो, आपको दुख पहुंचाने के लिए हम ये सब नहीं कह रहे थे। अच्छा बाबा, माफी दे दो, माफी। बुआ जी, आप थोड़ी मजाकिया है ना, इसलिए माँ जी के मुंह से गलती से निकल गया होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। चल छोड़ उस बात को, ये बता रणविजय पर ऐसा कौन सा जादू टोना किया है कि लट से लट्टू बन गया और तेरे आगे पीछे नाचता फिरता है? बता बता बता। अरे बैठो बैठो। जूस पियोगे? जी नहीं धन्यवाद। जी मैं ये कहने
और जो भी कहना है आराम से कहो। जल्दबाजी मुझे पसंद नहीं है। जो लोग किसी की जरूरत पूरी करना जानते हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, ये हमारा रूल है। हमारे बारे में तो तुम जान ही गए होगे। बस इतना समझ लो कि दिल खोल के हमने ये दुनिया देखी है और दिल से इसे चखा भी है। दुनिया का ऐसा कोई शौक नहीं है जो हमसे बचा है। एक बात कहते हैं लोग हमारे बारे में कि हमें खुश कर पाना आसान नहीं है। दिखाई दे रहा है कि आप कितने शौकीन आदमी हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी आपके जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। ये चुस्ती, तंदुरुस्ती, ये खेल कूद कहाँ लोग कर पाते हैं, वो भी इस उम्र में। वैसे पीने में कौन सा ब्रांड लेंगे आप? मिस्टर रणविजय, सिवाय एक बुरी आदत के दुनिया की सारी बुरी आदत से दूर रहता हूँ। इसीलिए तो इस एज में भी एक दिन में 7-7 राउंड खेलता हूँ। वो तो दिखाई दे ही रहा है। और ये भी समझ में आ गया कि आप इस उम्र में भी अच्छे अच्छे को पानी पिला सकते हैं। थैंक्स। अच्छा बताइए, आपके जमानत का टाइम कब खत्म हो रहा है? बहुत जल्द। अच्छा, तब तो हमारी आपकी मुलाकात बहुत ही जल्द होगी। वैसे अब तक तो तुम हमारे टेस्ट के बारे में समझ गए होगे।